नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और वो है मकान, भवन, फ्लैट, अपना बढ़िया विला जो भी है। तो बनाना तो सब लोग चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया शहर में हो, बढ़िया से बढ़िया लोकेलिटी या कॉलोनी में हो और बढ़िया से बढ़िया एरिया हो, मीन्स स्क्वायर फुट अपना, इतने बेडरूम उतने बेडरूम। मगर क्या चीज़ रोकती है? फाइनेंस की प्रॉब्लम रोकती है। जहाँ बहुत बढ़िया जगह है जैसे कि गुरुग्राम वगैरह, उसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं। मैं गया एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर के पास, मार्केट गया था, लौटते समय एक प्रॉपर्टी डीलर खाली बैठा हुआ था, एक जना उससे बात कर रहा था, उसी का कोई। तो मैंने उससे बात की तो बोला कि 2.5 करोड़ रुपए का मिनिमम है, यहाँ शुरू होता है। मैं हैरान हो गया, पर चलो जो भी है। मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ का हो या कहीं गुरुग्राम में ही थोड़ा सा आगे जाके शहर से, मुख्य शहर से 1 करोड़ का भी हो, तो भी 1 करोड़ रुपए का अगर कोई व्यक्ति मकान लेने का प्रयास करता है, कोई युवा ही अधिकतर आजकल आईटी सेक्टर में हैं जो अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, तो 1 करोड़ में भी 20 लाख रुपया तो आपको चाहिए मार्जिन मनी। और फिर ईएमआई 80 लाख रुपए की, 80,000 ही मान लो, क्योंकि मकान लेने की पोजीशन आते आते 35-40 के बीच में आयु हो जाती है और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की एज आ जाती है। तो 30 साल में आप नहीं फैला सकते, आपको 25 साल में ही या उससे भी कम में फैलाना पड़ेगा ईएमआई को। तो वो भी 80,000 रुपये महीना की लगभग बैठ जाएगी। तो आप समझिए कि 80,000 रुपये अगर ईएमआई दे दिया, 20 लाख रुपया कहीं से किसी तरह से अरेंज कर लिया या उन्होंने जोड़ कर रखा है, जो भी कर रखा है, तो भी 80,000 रुपये महीना देने के बाद कितना बचता है अपने पास? टेक होम सैलरी, बच्चे भी पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो एक आइडिया ये है, क्योंकि आइडिया ही बहुत सारे क्रांतियाँ लाता है। तो यहाँ आप इसको भवन क्रांति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछिए, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक मकान लेना चाह रहे हैं या नहीं भी लेना चाह रहे हैं, कोई आपको 2.5 करोड़ रुपए का मकान थोड़ा प्रयास करें और आपको मुफ्त में पड़े, तो क्या करोगे आप? सारे ही प्रयास करोगे ना। आप उसको अविश्वास में अगर छोड़ दोगे तो आपका नुकसान है। लेकिन हम आपके सामने ये आइडिया रख रहे हैं, ये रास्ता रख रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं। क्या? देखो, ईएमआई बजाय 80,000 रुपये के 25,000 रुपये हो, ये 80,000 की ईएमआई 1 करोड़ की मान के चल रहा हूँ। 1 करोड़ का मकान आपको मिल रहा है तब, अगर 2.5 करोड़ हुआ और 50 लाख रुपया आपने जेब से दिया, तो 2 लाख रुपए की ईएमआई कितनी बैठेगी? वो कैटेगरी ही चेंज हो जाएगी। जो मकान लेना चाहते हैं, जो जैसा लेना चाहते हैं वैसा ही लें। तब भी 2.5 करोड़ उसने मिनिमम बताया था। तो अगर सिर्फ 25,000 रुपये महीना का ईएमआई हो और केवल 4 लोगों को आप मकान में बसाइए, यानी कि उनको भी मकान लेने की ये अपॉर्चुनिटी दें, यानी कि 4 ऐसे लोग ले आए जो अपना मकान लेना चाहते हैं। अब आप इसमें अगर ध्यान रखेंगे अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर, तब तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इफ एंड बट, किंतु परंतु में रहेंगे तो आपका हानि है। भाई देखो, चाहे 1 करोड़ का मकान आप लेने वाले हैं तो 1 करोड़ का लॉस है, और अगर 2.5 करोड़ वाला मकान लेना चाहते हैं या ज़्यादा वाला लेना चाहते हैं, उतने का ही लॉस है। तो कैलकुलेशन पार्ट में अभी अलग बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा दोनों मिला के। तो ये समझिए कि 25,000 रुपये महीना का ईएमआई है और 1 साल में ये मकान आप ले सकेंगे अगर हमारे वाले सिस्टम से चलेंगे तो। दूसरी बात ये है, कौन व्यक्ति होगा जो मकान लेना भी चाहता है और उसको ये मिल रहा है कि 4 लोग अगर ले आए, वो ऐसे जो खुद भी 4 मकान खरीदने वालों को लेने के लिए काम करें। तो जो मकान में ऑलरेडी रह रहा है ना,
वो भी दूसरा मकान लेने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। क्योंकि 2 मकान तो ले सकते हैं आप। तो आदमी सोचता है यार भाई के लिए हो जाएगा, बेटे के लिए हो जाएगा, बेटी को मैं दे दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा, या पड़ा रहेगा, एक मकान यहाँ ले लेंगे, एक वहाँ ले लेंगे, कभी यहाँ रह लिए, कभी वहाँ रह लिए, तरह तरह से। तो मैं आगे आपको कैलकुलेशन का पार्ट पे ले जाऊंगा।